हरे कृष्णा। हमने कल देखा था किस प्रकार से एक योगी आसन जमाता है योग के लिए, अपने आत्म शुद्धि के लिए। इसी विषय पर भगवान अपने इंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ाते हैं आज के 2 श्लोकों में। 6ठे अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। One should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. तो इंद्रिय और मन निग्रह ये कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो कुछ भी हम अपने शारीरिक गतिविधियों से कर रहे हैं, अंततोगत्वा उसका मूल उद्देश्य मन को इंद्रिय भोग से परावृत्त करना है। इस इंद्रिय भोग की सबसे चरम सीमा इस भौतिक जगत में पुरुष और स्त्री के बीच का मैथुन सुख है। तो किसी भी योग पद्धति में सबसे प्रथम चीज जो आती है वो है ऐहिक इंद्रिय भोग से परावृत्ति। तो योग सूत्र हमें बहुत सुंदर रूप से इस ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी भगवत गीता में हमें बताते हैं, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। ये जीवन, ये उपभोग कहां से है? केवल देह से नहीं। कर्मणा देह हो गया, वाचा बोलने में भी, मनसा सोचने में भी। न देह से, न वाचा से, न मन से, इन तीनों चीजों पर जब हम इस ऐहिक बुद्धि या ऐहिक मनोभोग को त्यागते हैं तब वो सही में ब्रह्मचर्य है। The abstinence of sex life is a very physical display of what brahmacharya is. ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, जो अपने जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। तो जब तक ऐहिक सुखों में रहेगा उसके लिए वो आगे कैसे बढ़ेगा? ऐहिक सुखों का त्याग करेगा तभी वो वहां के लिए बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर कोई गिरुआ पहन ले? नहीं। गृहस्थाश्रम में भी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। जीवन का आधार इंद्रिय भोग नहीं है। अगर हम मैथुन जीवन का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, उपभोग के लिए नहीं, तो वह भी ब्रह्मचर्य है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के विरुद्ध जा करके या धर्म के विरुद्ध जो न हो ऐसा यौन संबंध भी मैं हूं, क्योंकि उसी से तो नए जीव इस भौतिक जगत में आएंगे। इसीलिए संपूर्ण अस्तित्व ये भौतिक ऐहिक वासनाओं को संकुचित करके अपने समय को, अपने मन को, अपने बल को आध्यात्म में लगाना है। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, जैसे हमने देखा था, जब तक हम एक अच्छी चेतना में नहीं आएंगे, इट इज ऑल कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ गिविंग अप वर्ल्डली प्लेजर्स। ओनली देन कैन आई एक्सेप्ट इटर्नल प्लेजर। भगवान भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो आज के जीवन में हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में सोचना ये इटसेल्फ माइट बी अ टैबू। व्हाट इज दिस? लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं नो, डोंट लूज होप। यस, परम दृष्ट्वा निवर्तते। व्हेन आई एक्सपीरियंस अ हायर टेस्ट आई विल डेफिनेटली गिव अप अ लोअर टेस्ट। हायर टेस्ट इज स्पिरिचुअल फैक्टर, लोअर टेस्ट इज मटेरियल सेंस प्लेजर। क्यों? आदि अंतवंत। हमने देखा था भगवत गीता में ही थोड़े दिन पहले, भौतिक सुख आदि और अंतवंत है। न तेषु रमते बुधा। अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार हर किसी को आना ही है। इसीलिए धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष क्यों आता है? क्योंकि काम डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को डिस्टेस्ट देगा। It will make a person feel he is not getting anything. So इसीलिए ब्रह्मचर्य का आचरण स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को ऐहिक इंद्रिय भोग से परावृत्त करके आध्यात्मिक चीजों में प्रवृत्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna